हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं बात करूंगा जिस पे वो है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट। काफ़ी बच्चों से मैं बात करते रहता हूं। आप मेरे सब्सक्राइबर हो या बायर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं काफ़ी फ्रीक्वेंसी पे बच्चों से बात करते रहता हूं। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि उनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। मतलब उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है। घर वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, अलग बात है। आपके दोस्त आप पे भरोसा नहीं कर रहे, अलग बात है। आपके टीचर्स आप पे भरोसा नहीं कर रहे, अलग बात है। लेकिन आप अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब पूरी दुनिया आपके खिलाफ रहे ना, फिर भी चल जाता है। मैं कह रहा हूँ, पेरेंट्स या फैमिली आप नहीं समझ पा रही है, ठीक है। फ्रेंड्स समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। टीचर्स आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है, चल जाता है। कोई मैटर नहीं करता फ्रैंकली। बट आप खुद ही अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो। आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप सीएस कर सकते हो या आप सीएस करने के लायक हो। तो ये चीज़ ना सर, मतलब विन और लूज यही डिसाइड करती है। और अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो आप एक्चुअल में ही कभी भी पास नहीं हो पाओगे। मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर क्या है वही मैटर करता है। और अगर आपने अंदर ये भर रखा है कि क्योंकि मुझे 3-4 अटेम्प्ट लग गए हैं अब वो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये जल्दी से जल्दी आप अपना माइंडसेट क्लियर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, आए ख्याल में। तो आप इसको फिक्स करें। एक आध दिन 2 दिन छुट्टी लें, कहीं वॉक पे जाएं, कहीं जहाँ जाना है, जहाँ आपका माइंड एट पीस होता है वहाँ आप जाएं। मैं टिपिकली वॉक पे जाता हूँ सर। मैं वॉक पे जाता हूँ, मुझे पूरे थॉट्स या जो भी मेरा माइंडसेट अगर मुझे क्लियर करना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है, काफ़ी चीज़ें, जब भी मैं परेशानी में होता हूँ मैं वॉक पे जाता हूँ सर। मुझे, मेरे लिए वो वर्क करती है। आपके लिए क्या वर्क करती है वो आपको पता होगा। तो आप टाइम बिताएं अपने आप के साथ और ये फिक्स करें। और ये बहुत, मतलब ऐसा है कि आपको एट सम फ्रीक्वेंसी ये करते रहना पड़ेगा। एट सम फ्रीक्वेंसी ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होते रहेंगी, आप अलग अलग सिचुएशंस फेस करोगे और ये बार बार सवाल आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, सवाल आ रहा है मन में तो ठीक है, बट आप उसको रिकनसाइल आपको करते आना चाहिए। मैं आज तक करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, मैं एक्चुअली ये टॉपिक मुझे इसलिए रिकॉल हुआ कि मैं वही सोच रहा था कि यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कैसे कर लिया। मतलब कैसे हो गया, मतलब जो प्रॉब्लम्स इतने सारे बच्चे फेस कर रहे हैं ये मैंने क्यों फेस नहीं की। मैं इतना क्लियर क्यों था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने कर भी लिया क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। मैंने ये रियलाइज़ किया एक्चुअली, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे एक बार भी ऐसे मन में ख्याल नहीं आया कि यार शायद ये मुझसे ना हो पाए, या इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, मेरे कप ऑफ टी नहीं है। ऐसा कभी मेरे मन में नेगेटिव थॉट एटलीस्ट, मतलब अपने आप को लेके कभी नहीं आया। मुझे मतलब पता था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि करने के लिए जो भी चाहिए वो मैं कर लूँगा। मुझे इतना विश्वास था कि अगर आज मैं जैसा हूँ, भले वो सारी क्वालिटीज़ मुझ में न होगी, पर मैं ला लूँगा, मैं अपने आप को चेंज करूँगा। क्योंकि मेरे लिए सीए बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे लिए वो इतनी मायने रखती थी कि मैं अपने आप को बदल सकता था। कुछ लोगों को मुझे गिव अप करना है तो मैं कर सकता था, कुछ हैबिट्स को मुझे गिव अप करना है मैं कर सकता था। मैं कुछ भी करने को रेडी था। अब आप कहोगे सर ये तो हम भी रेडी हैं। अरे पर आप सिर्फ सिर्फ बोलने के लिए रेडी हो। करने की जब काम आता है ना, टाइम आता है जब करना है कुछ, तो आप नहीं कर पाते हो। आप कुछ भी गिव अप नहीं कर पाते हो। आप सिर्फ बोलने के लिए सोशल मीडिया में इधर उधर ये सब आप कर लोगे, पर जब एक्चुअल में गिव अप करने का टाइम आएगा ना सर, कोई नहीं करता। मैंने देखा ये। एग्जाम के 2 महीने पहले मैं बोलता हूँ मोबाइल बंद कर लो, कोई नहीं करता। बहुत ही रेयर 10% 15% बच्चे ही करते हैं, और वही उतने ही लोग एक्चुअल में पास होते हैं। तो 70-80% कभी भी मोबाइल गिव अप नहीं कर पाते। एग्जाम सर पे होती है फिर भी वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और अपने हेड में अपने आप को क्या कन्विंस करते हैं, नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं, मैं सिर्फ इतने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और उस चक्कर में कितना एक्स्ट्रा यूज़ कर जाते हो ये आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ कि माइंड क्लियर रखें, हमेशा विश्वास रखें कि यार आप कर लोगे, आपके अंदर है। और अगर नहीं भी है कोई चीज़ तो आप वो लाओगे। अपने आप को आप टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो स्किल या वो जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप लाओगे। उसके लिए जो भी लगता होगा आप हमेशा करने के लिए रेडी रहोगे। ये आपको करना है। 99.99% भी नहीं सर, पूरा 100% आपको बिलीव होना चाहिए।
0.0001 उतना भी डाउट अपने ऊपर नहीं रखना है सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल हमेशा ये करते रहें और अपने माइंड को रिकंसाइल करते रहें। और डाउट आएगा, मैं वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा मतलब कभी अपने आप पे डाउट नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करो। मैं कह रहा हूं कि डाउट आएगा पर आप उसको रिकंसाइल कर लोगे, आप अपने आप को इजीली कन्विंस कर लोगे कि क्यों आप कैपेबल हो, क्यों आप ये कर लोगे। बरोबर। अब इसको भी एक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह यूज कर सकते हो कि भाई आपको लगे कि नहीं कर सकता। काफी ओल्ड सिलेबस के बच्चे इसी ख्याल में 30 दिन बर्बाद कर चुके हैं और 25 दिन और बाकी हैं, वो भी वो बर्बाद करने वाले हैं। तो 25 दिन आप बर्बाद करने ही वाले हो, तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये आप एक्सरसाइज कर लो इस 25 दिनों में। जो भी बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं इन देयर माइंड, कि अगर आपको ये लगता है कि आपसे नहीं होगा या CS इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो आप उसको एक बस क्वेश्चन मार्क करें, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, इसको एक क्वेश्चन में फ्रेम कर दो और उसके आगे क्वेश्चन लगा दो और फिर आप वॉक पे चले जाओ। आपके माइंड में आएगा क्या क्या, आपको क्या लगता है, मतलब आपके माइंड में क्या कचरा भरा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क से सारा कचरा, सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाते हैं, मैं बता रहा हूं। और सारे स्ट्रेंथ्स, सारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी आपके बाहर आएंगे। आए ख्याल में? तो ये करो, ये एक्सरसाइज करो। क्या क्या आपको लगता है कि क्या आपके अंदर नहीं है, कि आप कंपनी सेक्रेटरी पास नहीं हो सकते, उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ, चुन चुन के मारो उसको, चुन चुन के उनका पूरा हंट करो उनको। कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, आप स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। आपकी इंग्लिश खराब है, आप इंग्लिश पे वर्क करो। आप उसको संभाल नहीं पाते हो सिलेबस को, तो उस पर भी आप वर्क करो। शेड्यूल्स बनाओ, रिवीजन नोट्स बनाओ, प्रॉपर उसको करो, टैकल करो। जो पास हो चुके हैं उनसे पूछो, हमसे पूछो, टीचर से पूछो, आप रास्ते निकालो। ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस लिस्ट से आपको पता चलेगा। और अगर आपने ये लिस्ट पूरी कर ली ना, फिर जो मैं कह रहा हूं वो होगा। आपको कभी अपने आप पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा रिकंसाइल कर लिया है ना, आपने पूरी लिस्ट बना ली, आपने एक एक पॉइंट को वर्क कर लिया। अब आपके मन में कुछ आएगा ही नहीं, आपके मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि सब आपके पास है। आप 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हो, आप कुछ भी हैबिट है तो आप उसको गिव अप कर सकते हो। आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी स्पीड, हैंड राइटिंग भी सुधरते जा रही है, आपकी इंग्लिश भी सुधरते जा रही है। आप उस पर कुछ ना कुछ डेली काम करते रहो, डेली ग्रामर या डेली सेंटेंसेस, या बहुत सारा आजकल टेक्नोलॉजी है तो आप उसका फायदा ले सकते हो। हमारे वक्त तो ये सब था भी नहीं, हमको तो सब लिख लिख के करना पड़ता था। आपको तो ऐप है, प्रॉपर सब चीज़ें हो सकती हैं, आप ढूंढ सकते हो। आए ख्याल में? तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करो। मैंने वीडियो भी बनाया था कौन से ऐप है जो आपके मोबाइल में होने चाहिए। फिर मैंने रिसेंटली एक और वीडियो बनाया था कि एग्जीक्यूटिव पास होने के लिए क्या लगता है, तो आप उन पर काम करो। यही सारे रीजंस हैं जिनके वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसके वजह से आप हमेशा 12 ही महीने डिमोटिवेटेड रहते हो, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं रहता है। तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, एक वॉक पे जाओ, आधे घंटे की वॉक पे जाओ और ये थॉट लेके जाओ कि मुझे क्यों लगता है कि CS मुझसे नहीं हो पाएगा। ये थॉट लेके आप वॉक पे चले जाओ, 5 से 6 या 10 पॉइंट आएंगे और उसको लिख लो और फिर उस पर काम करना चालू कर दो। 25 दिन जो बच्चे वेट कर रहे हैं ना रिजल्ट के लिए, अगर 25 दिनों में उन्होंने इस पर काम कर लिया तो सर आपके दिन वेस्ट नहीं होंगे। नहीं तो वेस्ट हो चुके हैं। 30 दिन तो ऑलरेडी आप बर्बाद कर चुके हो, 25 दिन भी बर्बाद कर लोगे। तो एटलीस्ट अगर आपने इस पर काम कर लिया, अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, अपने आप को मोटिवेट कर लिया, परमानेंटली आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स अगर आपने हटा दिए, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि अभी भी आपका CS बाकी है, अभी भी काफ़ी बच्चों का पूरा प्रोफेशनल बाकी है, ट्रेनिंग बाकी है, लंबी लड़ाई है। ठीक है, तो आप ध्यान दो। तो ये पॉइंट आई होप ट्रांसमिट हो गया होगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो आई होप आप इस पर वर्क करेंगे और डू इन्फॉर्म मी कि आपने क्या काम किया। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आज नहीं, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद भी बताया तो भी चल जाएगा सर। मुझे खुशी होगी कि मेरे सजेशंस का कुछ तो फ़ायदा हुआ है, या मेरे यूट्यूब चैनल का कुछ तो CS स्टूडेंट्स को, CS कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता चल के अच्छा लगेगा और मैं और मोटिवेटेड हूँगा और काफ़ी सारे सजेशंस आपको देते रहूँगा एज यूजुअल। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे रेगुलर सजेशंस मैं आपको देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।